एक वक्त था जब पूरी दुनिया में अमेरिका की तूती बोलती थी। इजराइल का नाम सुनते ही जेब में पेशाब कर दिया करते थे। अमेरिका का नाम सुनते ही खौफ के मारे थर थर कांपने लगते थे। लेकिन आज ईरान ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां तमाम के तमाम अरब ममालिक ही ईरान का नाम सुनते ही पैरासिटामोल खाने के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि ईरान का नाम सुनते ही इतना बुखार चढ़ जाता है जिसे उतारने के लिए दवाई की जरूरत है। पर ईरान ही एक वाहिद ऐसा मुल्क बन चुका है जिसके पास अमेरिका और इजराइल नाम की बीमारी का है मुकम्मल इलाज। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और इजराइल ने तमाम के तमाम मुसलमानों को एकजुट कर दिया है। ईरान के साथ आज हर मुसलमान एक हो चुके हैं। उनको शिया और सुन्नी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ ईरान के साथ तन मन धन से खड़े हो गए। ईरान के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। ईरान के साथ घर बार, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा सब कुछ बेचकर पैसे से मदद कर सकते हैं। पर अमेरिका और इजराइल के आगे झुक नहीं सकते। खुद अरब के जिन बादशाहों ने इजराइल और अमेरिका को अपना आका मान लिया है, उन अरब मुल्कों की आवाम ही ईरान के साथ खड़ी है। अब चेचन्या की फौज ईरान में तैनात होने जा रही है, क्योंकि चेचन्या ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो चेचन मिलिट्री यूनिट ईरान में तैनात होने के लिए तैयार है। ये सुन्नी मुसलमानों की फौज है जो अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूती से ईरान के साथ खड़ी है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। तालिबान तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि अगर अमेरिका लड़ने के लिए आएगा तो अफगान की फौज अपने पड़ोसी ईरान की मदद के लिए अमेरिका के खिलाफ जंग करेंगे। लेकिन ईरान के साथ जंग लड़कर अमेरिका ने बहुत भारी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि मिडिल ईस्ट खित्ते में मौजूद अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली तमाम की तमाम कंपनियों को निशाना बनाएगा, चाहे वो एप्पल हो, स्टारलिंक हो, चाहे वो गूगल ही क्यों ना हो। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अपने जवाबी हमले में एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, इंटेल, आईबीएम, सिस्को जैसी बड़ी हार्डवेयर कंपनियों को निशाना बनाएगा। खासकर उन ब्रांड को भी निशाना बनाएगा जिसमें टेस्ला भी शुमार है, एनवीडिया भी है और जेपी मॉर्गन और बोइंग जैसी कंपनियां भी ईरान की हिट लिस्ट में हैं। अगर ईरान ने इन कंपनियों पर हमला किया तो पूरी दुनिया की हालत खराब होना तय है, और ईरान अपने इस कदम से पीछे भी नहीं हटेगा। वो हमला जरूर करेगा। याद रखिए, ज्यादा अरब और इजराइल में इन कंपनियों की मौजूदगी है। ईरान ने अब तक अपने जितने भी दावे किए हैं उन सब को उसने हकीकत में तब्दील किया है। ईरान अपनी जबान पर खरा उतरा है। ईरान की आईआरजीसी ने इन कंपनियों को अमेरिका की हुकूमत से जुड़ी जासूसी एजेंट करार दिया है और कहा कि इनकी एआई और इंटरनेट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की सर्विस ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल के जरिए दहशतगर्दों की मदद कर रही है, कत्ल करने के लिए सटीक लोकेशन दे रही है। और अब ये तमाम कंपनियां ईरान की हिट लिस्ट में होंगी, क्योंकि इन कंपनियों की मदद की बदौलत ही ईरान के दुश्मनों ने ईरानी शहरियों को कत्ल किया, ईरानियों के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल की मदद की। लिहाजा आईआरजीसी ने कहा है, हम इन तमाम कंपनियों के कर्मचारियों को सलाह देते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत अपने वर्क प्लेस को छोड़ दें। इस इलाके के तमाम मुल्कों में इन दहशतगर्द कंपनियों के 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों से गुजारिश है कि वे महफूज मुकामात पर चले जाएं, यानी जितना हो सके उन जगहों से अपनी दूरी बनाकर रखें, वरना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर ने सीधे सीधे धमकी दी है कि ईरानी आर्म्ड फोर्स किसी भी हमलावर का पाव काटने में देर नहीं करेगी। यानी सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने अपनी फौज उतारी तो तुम्हारी फौज की टांग काट लेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा कि अमेरिकी सदर और ज़ायोनी हुकूमत के मुजरिम लीडरों ने ईरान के बारे में गलत अंदाजा लगाया था, पर यह तमाम बातें इतनी हल्की नहीं हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि ईरान जो कहता है उसे पूरा करता है, अपनी जबान को खाली नहीं जाने देता। ईरान की खुफिया एजेंसी ने 4 सूबों में अमेरिका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले 54 भाड़े के फौजियों को गिरफ्तार किया, उनके हथियारों की नुमाइश भी कर दी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस हद तक ईरान के भीतर अमेरिका और इसराइल बड़े मंसूबों को अंजाम देने के फेर में है। लेकिन इतना तो है कि इसराइल और अमेरिका ने तमाम मुसलमानों को एकजुट कर दिया है, जिसकी वजह से रूस की मदद करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज आज ईरान में तैनात होने के लिए बेताब है। ईरान की प्रेस टीवी ने बताया कि चेचन मिलिट्री यूनिट ने अमेरिका के ऑपरेशन के पेश नज़र ईरानी आर्म्ड फोर्सेस की हिमायत के लिए ईरान में तैनात होने का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान अकेला नहीं है। अरब के मुल्क भले ही कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका इसराइल के खिलाफ ना हो, लेकिन सुन्नियों की एक बड़ी तादाद ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ने को तैयार है। चेचन मिलिट्री यूनिट के ऐलान के बाद इस बात से इनकार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि यह जंग एक आलमी जंग में तब्दील हो चुकी है, यानी एक ऐसी जंग जिसे वर्ल्ड वॉर कहा जा सकता है।
चेचन मिलिट्री फोर्स इस जंग को जिहाद के तौर पर देख रही है। वो इसे अच्छाई और बुराई की जंग देख रही है। वो इस जंग को हक और बातिल के दरमियान की जंग मान रही है। जो अमेरिका उसके मददगार मुल्कों के खिलाफ ईरान के दिफा में शामिल होकर एक मुकद्दस जंग को अंजाम देना चाहता है। याद रखिए, अगर ईरान की हिमायत में चेचन मिलिट्री फोर्स ने इस तरह का बयान दे दिया है तो ये जंग मुकद्दस जंग बन जाएगी। और जब मुकद्दस जंग में शामिल होने की बात आएगी तो सिर्फ चेचन मिलिट्री ही इस जंग में शामिल नहीं होगी, बल्कि दुनिया भर में मौजूद जो भी मुस्लिम मुल्क हैं, वहां की फौज और वहां की अवाम ईरान की दिफा में अमेरिका और इजराइल के मुकाबले के लिए एकजुट हो जाएगी, जिसे संभाल पाना दुनिया के किसी भी ताकत के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि जब कोई भी जंग मुकद्दस जंग में तब्दील हो जाएगी तब हर मुसलमान इस जंग से खुद को शामिल करना चाहेगा। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शिया है या सुन्नी। याद रखिए, शिया सुन्नी कोई नस्ल नहीं है। शिया सुन्नी इस्लाम को समझने का एक नजरिया है जो कभी तब्दील हो सकते हैं। शिया और सुन्नी ख्यालात हैं, और शिया और सुन्नी को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने वाली शख्सियत का नाम मौला अली शेर खुदा है, जो सुन्नियों के लिए भी उतना ही अजीज हैं जितना शियाओं के लिए, और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए पैगंबर से बढ़कर कोई नहीं है। जवान बान शान की बात आएगी, जब ये जंग मुसलमानों की अपनी पहचान पर बनाएगी, तब तमाम के तमाम फिरका वारियत जाएगा तेल लेने। तब मुसलमान एकजुट होकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठा सकते हैं। एक ऐसा कदम जो अब तक मुमकिन ना हो सका, वो अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान पर किए गए हमले से शुरू हो जाएगा, जिसे रोकना अमेरिका इजराइल के बस की बात नहीं है। ये तमाम हालात कुछ और ही मंजर बयां कर रहे हैं। अब दज्जाल की आमद के इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के नेताओं ने भी इसे इस्लाम के खिलाफ ईसाई यहूदी जंग का नाम दिया है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने भी इस जंग को मजहबी रंग दिया। इजराइल के जायनिस्ट भी बहुत पहले से मजहबी रंग दे रहे हैं, और जब पूरी दुनिया ही इसे मजहबी रंग बताने पर तुली है तो मुसलमान तो पैदाइशी मजहबी हैं। वो अपने मजहब के बगैर जिंदा रहने के बारे में सोच ही नहीं सकते। लिहाजा आमने सामने की जंग में, आर पार की जंग में, अपना वजूद बचाने की जंग में अमेरिका और इजराइल का अपना वजूद ही खतरे में आ सकता है। इसलिए कहते हैं कि वो शख्स कभी भी खसारे में नहीं पड़ता जो सोच समझ कर राय मशवरे से काम लेता है। अमेरिका और इजराइल ने एक दूसरे से सेटिंग करके एक दूसरे के साथ मिलकर प्लानिंग की और फिर ईरान पर हमला कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ईरान की ताकत कितनी है। कोई भी जंग जीतने के लिए ये जरूरी है कि पहले दुश्मन की अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर ले। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान को हल्के में ले लिया। उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल को जंग छोड़कर भागने की नौबत आ गई है। ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब इजराइल के लीडर भी इसकी मिसाइलों के जद में रहेंगे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अपने नेताओं की मौत का बदला इजराइल के नेताओं को मार कर लेना चाहता है। और जब बात बदला लेने की आ चुकी है तो ईरान अपने इंतकाम से पीछे नहीं हटेगा। वो कसास लेकर रहेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।